कहानी की शुरुआत होती है एकदम सड़क के बीचों बीच, जहां एक भारी भीड़ जमा है और एम्बुलेंस के सायरन्स बज रहे हैं। एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ है और डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर डाल रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो लड़का वहां खड़ा होकर ये सब देख रहा है वो खुद वही लड़का है जो स्ट्रेचर पर पड़ा है। जी हाँ, ये है हमारा हीरो यूरामेशी यूसुके। उम्र सिर्फ 14 साल और भाई साहब को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो मर चुका है। वो डॉक्टर पर चिल्लाता है, ओए अंकल मैं यहाँ हूँ, पर कोई उसे सुन नहीं सकता। सब उसकी डेड बॉडी को लेकर निकल जाते हैं। यूसुके हैरान परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूसुके की लेजेंडरी लाइफ का पता चलता है। बंदा स्कूल के बाद वापस आया है पूरे 10 दिन बाद और आते ही शुरू हो गया उसका स्वैग। स्कूल की छत पर वो सो रहा था, तभी वहां केको आती है जो क्लास रैप है और यूसुके की बचपन की दोस्त। केको उसे डांट रही होती है क्लासेस बंक करने के लिए, पर हमारा यूसुके भाई अलग ही दुनिया में है। वो केको की स्कर्ट के नीचे झांक कर कहता है वाइट हाँ, और बदले में उसे मिलता है एक जोरदार तमाचा और परवर्ट का टैग। केको उसे समझाती है कि अगर वो ऐसे ही क्लासेस बंक करता रहा तो फेल हो जाएगा, पर यूसुके को घंटा फर्क नहीं पड़ता। स्कूल की टीचर्स भी यूसुके के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इवामोटो नाम का एक टीचर तो इतना गिरा हुआ है कि जब यूसुके ने किसी और के चुराए हुए वॉलेट को वापस किया तो उसने यूसुके पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। यूसुके गुस्से में स्कूल से निकल जाता है, पर रास्ते में उसे प्रिंसिपल टकानाका मिलते हैं जो थोड़े चिल हैं और उसे चाय पिलाने की बात करते हैं, पर यूसुके का मूड खराब हो चुका है। घर पहुंचता है तो वहां उसकी माँ सुबह सुबह दारू पीकर सेट है और उसे डांटने लगती है। माँ बेटे के बीच का ये सीन देखकर लगता है कि यूसुके की लाइफ में शांति नाम की चीज ही नहीं है। वो गुस्से में घर से भी निकल जाता है, ये सोचते हुए कि पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ है। सड़क पर चलते हुए उसे मिलता है उसका सेल्फ प्रोक्लेम्ड राइवल काजुमा कुबावारा। कुबावारा अपने पूरे गैंग के साथ आता है और चैलेंज करता है, आज तो मैं तुझे हरा के रहूंगा। पर असलियत यह है कि कुबावारा आज तक यूसुके से 156 बार हार चुका है और जीता एक बार भी नहीं। यूसुके का मूड ऑलरेडी खराब था तो वो बिना टाइम वेस्ट किए कुबावारा को एक ही पंच में ढेर कर देता है और कहता है, आह मजा आ गया, जैसे किसी ने उसका स्ट्रेस रिलीज कर दिया हो। बेचारा कुबावारा वहीं सड़क पर लेटा रह जाता है अपने 157वें लॉस के साथ। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब यूसुके एक छोटे बच्चे मसारू को सड़क किनारे बॉल से खेलते हुए देखता है। यूसुके जो बाहर से एकदम सख्त लौंडा दिखता है, वो उस बच्चे को डराता है ताकि वो सड़क पर ना खेले, पर फिर अपनी शक्ल बना के उसे हंसाता भी है। लेकिन जैसा किस्मत को मंजूर था, वो बच्चा बॉल के पीछे सड़क पर भागता है और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही होती है। बिना एक सेकंड सोचे यूसुके अपनी जान की बाजी लगाकर उस बच्चे को धक्का दे देता है और खुद गाड़ी से टकरा जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। यूसुके को अब समझ आ गया है कि वो मर चुका है। तभी वहां एंट्री होती है एक लड़की की जो हवा में उड़ रही है। ये है बोतान, जो स्पिरिट वर्ल्ड की गाइड है, यानी कि एक ग्रिम रीपर। पर ये किसी डरावने कंकाल जैसी नहीं, बल्कि एक क्यूट एनिमे गर्ल है। यूसुके उसे देखकर बिंगो बोलता है और बोतान हैरान हो जाती है कि ये बंदा मरने के बाद भी इतना चिल कैसे है। बोतान यूसुके को एक हॉस्पिटल ले जाती है ताकि वो उस बच्चे मसारू को देख सके। मसारू बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी खरोंच आई है। ये देखकर यूसुके को सुकून मिलता है और वो कहता है, चल भाई मैं तैयार हूँ, मुझे हेल ले जा या जहाँ भी, मैंने एक अच्छा काम करके जान दी है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। पर यहाँ बोतान एक ऐसा बॉम्ब फोड़ती है कि यूसुके का दिमाग ही हिल जाता है। वो बताती है कि स्पिरिट वर्ल्ड के हिसाब से यूसुके का मरना आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब अगर यूसुके उस बच्चे को नहीं भी बचाता तो भी वो बच्चा मिराक्युलसली बच जाता, उसको एक खरोच तक नहीं आती। सोचो, बंदे ने अपनी जान दे दी हीरो बनने के चक्कर में और अब पता चला कि उसकी मौत बिल्कुल यूजलेस थी। स्पिरिट वर्ल्ड के पास उसके लिए हेवन या हेल में कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि उसका टाइम अभी आया ही नहीं था। इसलिए बोतान उसे ऑफर देती है ट्रायल ऑफ रेजरेक्शन, यानी अगर वो एक टेस्ट पास करे तो वो वापस जिंदा हो सकता है। पर यूसुके का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, रहने दे बहन, मैं भूत बनकर ही ठीक हूँ। मेरे घर वाले और स्कूल वाले सब खुश होंगे कि मैं मर गया। मेरी माँ को भी अब मेरी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बोतान उसे समझाने की कोशिश करती है कि डिसीजन लेने से पहले अपना शोक सभा देख ले। यूसुके मानता नहीं, पर चला जाता है। वहां का नजारा देखकर यूसुके का दिल पिघल जाता है। स्कूल के वही लोग जो उसे स्कम बोलते थे वो भी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो केको को देखता है। वो लड़की जो हमेशा उसे डांटती रहती थी, आज फूट फूट कर रो रही है और उसका नाम पुकार रही है। यूसुके उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो उसे छू नहीं सकता। इसी बीच कुबावारा वहां आते ही हंगामा मचा देता है। वो यूसुके की फोटो देखकर चिल्लाता है, उठ साले, मैंने तुझे हराना था, तू ऐसे कैसे मर सकता है बिना मुझसे हारे। वो रोता भी जा रहा है और गुस्सा भी कर रहा है। ये देखकर यूसुके को फील होता है कि ये बंदा जो उसका दुश्मन बनता था, असल में उसे कितना मिस कर रहा है। वहाँ टीचर्स इवामोटो और आकाशी खुश हो रहे होते हैं कि स्कूल का गंदगी साफ हो गई, पर प्रिंसिपल टकानाका उन्हें चुप करा देते हैं और यूसुके की फोटो के आगे श्रद्धांजलि देते हैं। ये देखकर यूसुके खुद हैरान हो जाता है।
सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब यूसुके अपनी माँ को देखता है। वो माँ जो उसे डांट रही थी अब पूरी तरह टूट चुकी है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। फिर वो छोटा बच्चा मसारू अपनी माँ के साथ आता है और यूसुके की फोटो को देखकर कहता है, बिग ब्रदर थैंक यू वेरी मच, जब ये भैया उठेंगे तो हम फिर आएंगे, ये भैया बहुत फनी है। ये सुनकर यूसुके जो अब तक सोच रहा था कि दुनिया उसके बिना बेटर है, रियलाइज करता है कि उसके होने से फर्क पड़ता है। आखिरकार यूसुके का इरादा बदल जाता है। वो बोतान से कहता है, सुन ये ट्रायल जो भी है मैं करने को तैयार हूँ। बोतान खुश हो जाती है और उसे अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने के लिए निकल पड़ती है। अब दोनों स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। भूतान उसे सांजू रिवर के ऊपर से ले जा रही है, जो कि बेसिकली मौत और आफ्टर लाइफ के बीच का हाईवे है। यूसुके का कॉन्फिडेंस यहाँ भी नेक्स्ट लेवल है। बंदा सोच रहा है कि वहाँ जो किंग एनमा होगा वो कोई बड़ा सा राक्षस होगा। तो यूसुके प्लान बना रहा है कि जाते ही उसे हेडबट मारेगा, फिर पीछे से पकड़कर उसे अंधा कर देगा और उसके बॉल्स निचोड़ देगा। भाई मर चुका है पर इसकी गुंडागर्दी अभी भी जिंदा है। लेकिन जब वो लोग जजमेंट गेट पर पहुंचते हैं तो वहां सीन कुछ और ही निकलता है। वहां कोई बड़ा दानव नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, मुंह में चूसनी लगाए हुए। ये है कोएनमा, किंग एनमा का बेटा। यूसुके को लगता है ये कोई मजाक है। वो कोएनमा का मजाक उड़ाने लगता है कि ये टेढ़ा सा बच्चा मेरा फैसला करेगा। लेकिन कोएनमा तुरंत उसकी बोलती बंद कर देता है। वो बताता है कि शक्ल पर मत जा, उसकी उम्र यूसुके से 50 गुना ज्यादा है। कोएनमा स्ट्रेट पॉइंट पर आता है और यूसुके को एक अजीब सा अंडा देता है। ये कोई नॉर्मल अंडा नहीं है, ये है रेकाइजू यानी स्पिरिट बीस्ट का अंडा। कोएनमा समझाता है कि इस अंडे को यूसुके को हर वक्त अपने पास रखना होगा। ये अंडा यूसुके की सोल की एनर्जी खाएगा। अगर यूसुके अच्छे काम करेगा तो इसमें से एक एंजल निकलेगा जो उसे वापस जिंदा होने में मदद करेगा। लेकिन अगर यूसुके के अंदर बुराई और नेगेटिव एनर्जी रही तो इसमें से खौफनाक मॉन्स्टर निकलेगा जो यूसुके की आत्मा को ही खा जाएगा। यानी रिस्क फुल है, या तो नई जिंदगी मिलेगी या फिर आत्मा का दी एंड हो जाएगा। अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। यूसुके की बॉडी अभी भी धरती पर है और उसका अंतिम संस्कार कल होने वाला है। अगर उसकी बॉडी जला दी गई तो भाई वापस किस चीज में घुसेगा। यूसुके के पास टाइम बहुत कम है। उसे किसी तरह अपने घर वालों को बताना होगा कि वो वापस आने वाला है ताकि वो उसकी बॉडी को जलाए नहीं। सबसे पहले वो अपनी माँ अत्सुको के पास जाता है, लेकिन वो इतने दुख में है कि सुबह से दारू पीकर टल्ली पड़ी है। माँ से बात करना इम्पॉसिबल है। तो बोतान आइडिया देती है कि सपने के जरिए बात करो। यूसुके अपनी बचपन की दोस्त केको के सपने में घुसता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, ओए रोती मत रह, मैं वापस आने वाला हूँ, मेरी बॉडी को जलने मत देना। केको रोती हुई नींद से जागती है। उसे लगता है सच में यूसुके आया था, लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। यूसुके की माँ बताती है कि उन्हें भी सपना आया था कि यूसुके नरक में ओगर्स का लीडर बन गया है। ये सुनकर केको को लगता है कि उसका सपना भी बस एक वहम था। यूसुके का ये प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। अब सिचुएशन डू और डाई वाली है। यूसुके की बॉडी कल जल जाएगी और सपने वाला आइडिया काम नहीं किया। बोतान एक लास्ट रास्ता बताती है, किसी जिंदा इंसान की बॉडी पर कब्जा करना और उसके जरिए मैसेज देना। लेकिन हर किसी की बॉडी में नहीं घुस सकते। वो बंदा ऐसा होना चाहिए जिसकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी बहुत हाई हो। और किस्मत का खेल देखो, वो बंदा और कोई नहीं, यूसुके का जानी दुश्मन कुआबारा निकलता है। कुआबारा को पहले ही अजीब सी ठंड लग रही होती है और उसे भूत दिखाई दे रहे होते हैं। बोतान बताती है कि यूसुके के पास सिर्फ 1 घंटा है। सूरज ढलने तक अगर काम नहीं हुआ तो कुआबारा की बॉडी भी डेंजर में पड़ जाएगी। यूसुके ना चाहते हुए भी कुआबारा की बॉडी में घुस जाता है। अब सीन फुल कॉमेडी हो जाता है। यूसुके कुआबारा की बॉडी में भागता हुआ अपने घर जाता है ताकि केको को ढूंढ सके, लेकिन वहां उसकी माँ उसे कुआबारा समझकर भगा देती है। तू यहाँ क्या कर रहा है गुंडे, भाग यहाँ से। बेचारा यूसुके अपनी ही माँ को समझा नहीं पाता और उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। टाइम टिक टिक कर रहा है और यूसुके परेशान है। ऊपर से रास्ते में कुआबारा के पुराने दुश्मन मिल जाते हैं। वो सोचते हैं आज कुआबारा को पीटेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि अंदर ड्राइवर बदल चुका है। यूसुके कुआबारा की बॉडी का यूज करके उन गुंडों को ऐसी धूल चटाता है कि वो भी सोचने लगते हैं, भाई आज इस मोटे में सुपरमैन जैसी ताकत कहां से आ गई। आखिरकार यूसुके को केको मिल ही जाती है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, केको को कैसे विश्वास दिलाए कि वो कुआबारा नहीं बल्कि यूसुके है। वो चिल्लाता है, समझाता है, पर केको को लगता है कुआबारा पागल गया है। टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। यूसुके डेस्परेशन में एक ऐसी हरकत करता है जो सिर्फ वही कर सकता है। वो पीछे से जाकर केको के पॉम पॉम दबा देता है। हाँ, आपने सही सुना, सख्त लौंडा पिघल गया पर मजबूरी थी। केको गुस्से में पलटती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यूसुके यू इडियट। थप्पड़ मारते ही केको को रियलाइज होता है कि ये चीप हरकत सिर्फ यूसुके ही कर सकता है, कोई और लड़का इतनी हिम्मत नहीं करेगा। ये थप्पड़ कंफर्मेशन था कि यूसुके वापस आ गया है। केको शॉक में है, पर यूसुके के पास टाइम नहीं है इमोशनल होने का। वो कुआबारा के मुंह से बोलता है, केको मैं वापस आने वाला हूँ, मेरी बॉडी को संभाल कर रखना, उसे जलने मत देना। केको रोती है पर प्रॉमिस करती है कि वो इंतजार करेगी। जैसे ही मैसेज डिलीवर होता है, यूसुके कुआबारा की बॉडी से बाहर निकल आता है। कुआबारा होश में आता है तो देखता है कि वो केको की बाहों में गिरा हुआ है। बेचारे को लगता है आज तो लॉटरी लग गई, पर उसे कुछ याद ही नहीं कि हुआ क्या था।
उधर केको भागती हुई यूसुके के घर पहुंचती है ताकि अंतिम संस्कार रोक सके। वो यूसुके की मां को चिल्लाकर बोलती है, रुक जाइए, यूसुके की बॉडी को कुछ मत करना। लेकिन वहां तो चमत्कार पहले ही हो चुका है। यूसुके की मां बताती है कि अभी जब वो कॉफिन बंद करने वाली थी तो उन्होंने देखा कि यूसुके का दिल फिर से धड़कने लगा है। उसकी बॉडी में जान वापस आ रही है, बस अब आत्मा का आना बाकी है। ऊपर आसमान से यूसुके और बोतान ये सब देख रहे होते हैं। यूसुके चैन की सांस लेता है कि चलो बॉडी तो बच गई। तभी बोतान नोटिस करती है कि वो स्पिरिट बीस्ट का अंडा जो कोएन मां ने दिया था वो अब ग्लो करने लगा है। इसका मतलब यूसुके का ट्रायल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। उधर कुछ सड़क छाप गुंडे केको को परेशान कर रहे होते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, कुवाबारा की और उसके दोस्तों की। भाई ने एंट्री तो हीरो वाली ली, लेकिन ये गुंडे 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं जो काफी खतरनाक हैं। लेकिन कुवाबारा का जिगरा देखो, वो सीधा बोलता है, कमजोरों को परेशान करते हो, हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो। यहाँ शुरू होती है एक तगड़ी डिशुम डिशुम। यूसुके जो गोस्ट बनकर सब देख रहा है वो भी चीयर कर रहा है कि मारो सालों को। लेकिन अगली सुबह स्कूल में माहौल गर्म हो जाता है। तकेना का सर इन लड़कों को डांट रहे हैं कि तुमने तीसरी बार फाइट की है। मगर असली विलन तो कोई और है, इवामोटो और आकाशी सेंसे। ये दोनों टीचर्स कमीनापन की हद हैं। आकाशी सेंसे सीधा धमकी देते हैं कि ओकुबो, जो कुवाबारा का दोस्त है और अपनी बीमार माँ और छोटे भाई बहन के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है, उसका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। सोचो यार, एक तो गरीब बच्चा, ऊपर से ये टीचर उसके पेट पे लात मार रहा है। ओकुबो गिड़गिड़ाता है, लेकिन आकाशी एक शर्त रखता है, अगर ओकुबो की जॉब बचानी है तो कुवाबारा को अगले 1 हफ्ते तक किसी से भी लड़ाई नहीं करनी होगी। चाहे कोई उसे मारे भी वो हाथ नहीं उठा सकता। कुवाबारा, जो अपने दोस्तों के लिए जान दे सकता है, बिना सेकंड थॉट के मर्द का वादा कर देता है। अब यहाँ इन टीचर्स का गेम प्लान देखो। इन्हें पता है कि कुवाबारा गुस्से वाला है, इसलिए आकाशी ने उन्हीं गुंडों को कुवाबारा के पीछे लगा दिया है। प्लान सिंपल है, गुंडे कुवाबारा को मारेंगे, कुवाबारा पलट के मारेगा, प्रॉमिस टूटेगा और ओकुबो की जॉब गई। कितना गिर सकता है कोई टीचर। स्कूल के बाद वही होता है, वही गुंडे कुवाबारा को घेर लेते हैं। यूसुके चिल्ला रहा है, भाग जा कुवाबारा, लेकिन कुवाबारा वही खड़ा रहता है। वो बोलता है, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। जब तुम्हारा मन भर जाए तो चले जाना। भाई सीन देख के रोना आ जाए। वो 3 गुंडे कुवाबारा को बुरी तरह पीट रहे हैं, उसका चेहरा सुझा देते हैं, लेकिन ये बंदा उफ तक नहीं करता, सिर्फ अपने दोस्त की जॉब बचाने के लिए। यूसुके भी ये देखकर हैरान है कि कुवाबारा में कितना पेशेंस आ गया है। लेकिन जब अगले दिन आकाशी सेंसे देखते हैं कि कुवाबारा ने हाथ नहीं उठाया तो वो और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो पनिशमेंट बढ़ा देते हैं। अब नई शर्त ये है, अगले हफ्ते होने वाले साइंस टेस्ट में कुवाबारा और उसके दोस्तों को 50 से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। प्रॉब्लम ये है कि कुवाबारा के पिछले टेस्ट में सिर्फ 7 नंबर आए थे। यूसुके, जो खुद एक नंबर का नालायक है, वो भी बुतान को बताता है कि मेरे तो 12 आए थे, मतलब कुवाबारा उससे भी गया गुजरा है। अब शुरू होता है मिशन पढ़ाई। कुवाबारा दिन रात एक कर देता है। वो लाइब्रेरी जाता है, लेकिन वहां भी दुश्मन स्कूल के लड़के आ जाते हैं उसे परेशान करने। वो उसे मारते हैं, लेकिन कुवाबारा बस किताब पढ़ता रहता है। भाई का डेडिकेशन लेवल अलग ही है। रात को जब वो थक के सो जाता है तो यूसुके उसके सपने में घुस जाता है ताकि उसे सोने ना दे और पढ़ाई करवाए। सपने में यूसुके उससे सवाल पूछता है, खून लाल क्यों होता है? और कुवाबारा नींद में जवाब देता है, रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की वजह से। टेस्ट वाला दिन आ जाता है। कुवाबारा स्कूल जा रहा होता है कि रास्ते में वही गुंडे वापस आ जाते हैं। इस बार वो डिसाइड करते हैं कि कुवाबारा को स्कूल पहुंचने ही नहीं देंगे। वो रास्ते में एक लड़की मिसाको को धक्का दे देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यूसुके समझ जाता है कि अगर कुवाबारा यहाँ रुक गया तो टेस्ट मिस हो जाएगा। यूसुके के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो सीधा उस बेहोश लड़की मिसाको की बॉडी में घुस जाता है। अब सीन विजुअलाइज करो, एक स्कूल गर्ल अचानक ब्रूस ली बन जाती है। यूसुके उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। रास्ता साफ करके वो वहां से निकल जाता है ताकि कुवाबारा टाइम पे स्कूल पहुंच सके। स्कूल में टेस्ट शुरू होता है। कुवाबारा पूरी जान लगाकर पेपर लिखता है। जब रिजल्ट आता है तो बाकी सब पास हो जाते हैं, लेकिन आकाशी सेंसे बताते हैं कि कुवाबारा के सिर्फ 48 मार्क्स आए हैं। कुवाबारा हैरान रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैंने खुद चेक किया था, मेरे 53 बनते हैं। असलियत ये थी कि इवामोटो और आकाशी ने मिलकर कुवाबारा के आंसर शीट से एक सही जवाब मिटा दिया था ताकि वो फेल हो जाए। ये सुनकर कुवाबारा का गुस्सा फट पड़ता है। वो आकाशी को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। अगर उसने टीचर को मारा तो सब खत्म। यूसुके, जो वहां गोस्ट बनकर खड़ा है, जोर से चिल्लाता है, रुक जा कुवाबारा, मत कर। हैरानी की बात यह है कि कुवाबारा रुक जाता है। उसे यूसुके की आवाज नहीं सुनाई देती पर महसूस होती है। तभी वहां प्रिंसिपल तकेनाका आ जाते हैं। उन्होंने चुपके से देख लिया था कि आकाशी ने आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ की थी। प्रिंसिपल सीधा आकाशी को पकड़ते हैं और कुवाबारा को बोलते हैं, मैंने देखा इन्होंने तुम्हारा जवाब मिटाया, तुम्हारा स्कोर 50 के ऊपर ही है। जस्टिस सर्व हो जाता है। आकाशी की बोलती बंद और ओकुबो की जॉब बच जाती है। प्रिंसिपल भी मानते हैं कि कुवाबारा ने जो किया वो कोई आम बात नहीं थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।